एक तो सच्चा तेरा नाम सच्चा। ये हैं इतिहास के पन्ने। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के घर की तरफ ये गलियां, ये रास्ते जा रहे हैं। आज हम लाल बहादुर शास्त्री जी के निवास स्थान आपको दिखाएंगे यहाँ वाराणसी में, काशी में। आप हमारे साथ बने रहिए। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ही दिया था। सीमा पर जवान और खेत में किसान। हम लोग वाराणसी के रामनगर क्षेत्र में आ गए हैं चलते चलते, और ये है लाल बहादुर शास्त्री का पैतृक घर। एक बार कोई व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री जी से मिलने के लिए आए। उनका कद लंबा था और शास्त्री जी का कद छोटा था। उन्होंने कहा, शास्त्री जी आप तो बहुत छोटे हैं। कहा, बिल्कुल ठीक आपने कहा है, हम छोटे हैं, किंतु जब आप बात करेंगे तो आपको झुकना पड़ेगा। यानी भारतवर्ष सबका सम्मान करता है और ऐसा अपना जीवन बनाता है, जीवनचर्या बनाता है, ऐसे संस्कार देता है। सारा संसार इस भारत के सामने नतमस्तक होता है। एक बार जब हमारे देश में अन्न की कमी पड़ी, अमेरिका से गेहूं मंगाया गया और वो गेहूं इतना ख़राब था, काला, दुर्गंध उसमें से उठती थी। तो शास्त्री जी ने कहा, पूरे देशवासियों को एक संदेश दिया, मेरे देशवासियों, आप लोग सप्ताह में एक दिन उपवास करें, इस प्रकार से अपने देश के अन्न को बचाएं, उसकी बचत करें। तो ये आज हम लोगों का सौभाग्य है, आपका सौभाग्य है। लाल बहादुर शास्त्री जी के जन्म स्थान पर हम लोग हैं। शास्त्री जी जैसे प्रधानमंत्री देश के लिए ही नहीं, पूरे संसार के लिए गौरव का विषय हैं। लाल बहादुर शास्त्री जी के उनके पैतृक घर में हम लोग हैं। आप देखें कितने सरल स्वभाव के ये प्रधानमंत्री हुए हैं। इस चित्र में आप देख सकते हैं, हल चला रहे हैं। ऐसा प्रधानमंत्री जो आम जनता के दुख दर्द को जानता है, ऐसे लोग हमारे प्रधानमंत्री होने चाहिए, राष्ट्रपति होने चाहिए। ये चित्र दीर्घा है उनकी, जिनमें अनेक मुद्राओं में वो मिलेंगे। एक बार वो अपने घर में, जहाँ प्रधानमंत्री का आवास था दिल्ली में, वहाँ पर कार्य कर रहे थे। फूलों को पानी दे रहे थे, खुरपे से खोद रहे थे। बाहर से कोई उनसे मिलने के लिए आए। उन्होंने सोचा ये कोई माली वाली होगा। कहा, अरे सुनो, वो प्रधानमंत्री कहाँ है?
बोले साहब मैं ही प्रधानमंत्री हूँ। ये एक वचन लिखा हुआ है शास्त्री जी का, आप सुनिए। हम सभी को अपने अपने क्षेत्र में उसी समर्पण, उसी उत्साह और उसी संकल्प के साथ काम करना होगा जो रणभूमि में एक योद्धा को प्रेरित करे और उत्साहित करता है। और ये सिर्फ बोलना ही नहीं है बल्कि करके दिखाना है। आप देख रहे हैं ये शास्त्री जी का घर है, जैसा कि एक आम हिंदुस्तानी का घर होता है। ये पीढ़े हुआ करते थे, इस तरह की कुर्सी होती थी, लालटेन होती थी, लैंप जो रात्रि में मट्टी का तेल जलाकर इनको जलाया जाता था। ये शास्त्री जी का शयन कक्ष होता था। कुछ किताबें रखी हैं, उनमें गीता भी दिखाई दे रही है। कुछ देवताओं की छोटी छोटी प्रतिमाएं हैं। ये हमारे भारतवर्ष की कल्चर है, संस्कृति है। और इधर आप देख रहे हैं, बाहर देखिए, जय जवान जय जवान और जय किसान। उधर किसान की तस्वीर है। ये नारे शास्त्री जी ने दिए थे और बीच में ये उनकी पत्नी हैं श्रीमती ललिता शास्त्री। ये रसोई है शास्त्री जी की। आप चूल्हे देख रहे हैं जैसे गांव में होते थे, शहरों में भी वही संस्कृति होती थी। बर्तन रखे हुए हैं अलमारियों में, लालटेन हैं जलाने के लिए। इधर भी एक चूल्हा रखा है। ये आप देख रहे हैं मूल कक्ष है ये शास्त्री जी का। कितने सारे लैंप यहाँ टंगे हुए हैं। ये चारपाई है और उधर ये ऊपर जीना जा रहा है। ये सब कच्ची मट्टी से लिपा हुआ है। पहले इसी तरह की सभ्यता थी, यही हमारी संस्कृति थी। गोबर को मट्टी में मिला के घरों को लीपते थे। आप देख सकते हैं। ये आप देख सकते हैं, ये धान कूटने की मूसली है, मूसल है। गांव में ये ओखली और मूसल हुआ करते थे। तो ये हमने एक महान, भारत के महान प्रधानमंत्री के घर का दृश्य आपको हमने दिखाया है। ये हैं हमारे इतिहास के पन्ने, ये है हमारे भारतवर्ष का इतिहास, जो कि हमें जानना बहुत आवश्यक है। एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।